आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी डोमेन के बारे में जिसमें भारत में काफी शानदार काम हुआ है, लेकिन इसी डोमेन में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ऐसी सिचुएशन बनी है कि भारत का आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पूरी तरीके से यहाँ पर धराशायी हो सकता है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएवीज की, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में। वीडियो के दौरान हम लोग पूरी सिचुएशन को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर फॉरेन ओईएम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में भारत ने यूएवीज में काफी शानदार काम किया है और इनिशियली भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया था कि कोई भी सरकारी कंपनी यूएवीज में इन्वॉल्व नहीं होगी और भारत सरकार स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी, उसका फायदा इस पूरी डोमेन को हुआ है और इस समय भारत हर तरीके के छोटे ड्रोन्स बना सकता है। वैसे कई स्टार्टअप्स ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को रीब्रांड करके इंडिजिनस प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन पहले ऑर्डर डिलीवर करने के बाद में या तो वो ब्लैकलिस्ट हुए हैं या उनको दोबारा ऑर्डर नहीं दिया गया। यूएवीज को लेकर भारत सरकार और भारतीय सेनाओं की पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट रही है और आइडेक्स से लेकर मेहर बाबा जैसे इनिशिएटिव्स इस पूरी डोमेन को काफी शानदार बूस्ट दे चुके हैं। लेकिन जब बात की जाती है बड़े यूएवीज की, तो भारत वहां पर सक्सेसफुल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में बड़े यूएवीज बनाए नहीं गए। टैक्टिकल यूएवीज के नाम पर भारत ने आर्चर यूएवी बनाया था। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी में भारत की तरफ से तपस यूएवी बनाया गया है और हेल एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर अभी तक भारत ने अपना खुद का यूएवी नहीं बनाया। इन तीनों कैटेगरी में मेल यूएवी कैटेगरी यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी एक इकलौती ऐसी कैटेगरी है जिसको लेकर भारतीय सेनाओं ने एक रिक्वायरमेंट रिलीज की है। रिक्वायरमेंट आई है 87 यूएवीज को लेकर और माना जा रहा है कि ये लगभग 30,000 करोड़ की डील होगी, जिसके लिए फॉरेन ओईएम्स अब बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। अब इस पूरी सिचुएशन को और बेहतर समझने से पहले आपको दो तरीके के इंजन्स के बारे में समझना पड़ेगा। मेल कैटेगरी के यूएवीज में जाने वाले एक तरीके के इंजन्स होते हैं पिस्टन इंजन्स। ये इंजन्स सस्ते होते हैं, काफी सिंपल होते हैं, इनमें बेसिक फ्यूल यूज किया जाता है, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम होती है, सिंप्लिसिटी के चलते इनका मेंटेनेंस काफी कम होता है। यानी कि ओवरऑल अगर आप पिस्टन इंजन के साथ में यूएवी बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कम होगी और ऑपरेटिंग कॉस्ट उससे भी ज्यादा कम होगी। हर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और पिस्टन इंजन्स की लिमिटेशन है इनकी एल्टीट्यूड। इनको बेसिकली 10 से 12,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इनके ऊपर टर्बो चार्जर्स डालकर 20,000 फीट तक की एल्टीट्यूड आसानी से अचीव की गई थी। फर्दर इनसे बेहतर परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूएवी का ओवरऑल वजन कम किया गया था, जिससे बहुत सारे यूएवीज 20 से 25,000 तक की फीट की एल्टीट्यूड अटेन कर पाते हैं। इससे ज्यादा एल्टीट्यूड पर पिस्टन इंजन्स को ले जाना कॉम्प्लिकेटेड है और इसी वजह से अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा एल्टीट्यूड की है तो आप फिर टर्बो प्रॉप को चूज करते हैं। टर्बो प्रॉप्स काफी आसानी से 35,000 फीट तक की एल्टीट्यूड पर जा सकते हैं और क्योंकि इन इंजन्स के ऊपर कंप्रेसर स्टेज होती है, इस वजह से ये हाई एल्टीट्यूड पर आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन टर्बो प्रॉप इंजन्स को अक्वायर करने की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है और इनको ऑपरेट और मेंटेन करना भी उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और महंगा होता है। यानी कि अगर आपके यूएवी के ऊपर टर्बो प्रॉप इंजन है तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपको काफी ज्यादा खर्चा लगेगा और प्रैक्टिकली आप यहाँ पर एक कार्गो एयरक्राफ्ट जितना कॉस्टली एयरक्राफ्ट देख रहे हैं जिसके मिशंस बहुत ज्यादा कॉस्टली होंगे। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज के मिशंस टिपिकली बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशंस के होते हैं और इसी वजह से भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट है कि उनके यूएवीज 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जाएं और कम से कम 24 घंटे हवा में रह सकें। वैसे इजरायली ओरिजिन के कई सारे ऐसे यूएवीज हैं जो क्लेम करते हैं कि वो 30,000 फीट से 35,000 की फीट की एल्टीट्यूड आसानी से अचीव कर पाते हैं, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस ने ये यूएवीज ऑपरेट किए हैं और उनको रियलिटी पता है। अब ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट 87 यूएवीज की है और आगे चलकर ये रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ऐसे में मेकर्स को ये पता है कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लगभग 30,000 करोड़ की लागत में खरीदे जाने वाले ये यूएवीज अगर एक इंडियन डिजाइन के बेसिस पर खरीदे गए तो ये मार्केट फॉरेन ओईएम्स के लिए पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और फ्यूचर में कोई भी फॉरेन ओईएम अपना सिस्टम यहाँ पर बेच नहीं पाएगा। इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सारे फॉरेन ओईएम्स चाहते हैं कि उनको इस बड़ी पाई में छोटा सा हिस्सा मिले और क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक चेंज किया है उसका भी यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। नए चेंज के हिसाब से अगर दो कंपनीज शॉर्टलिस्ट की जाती हैं और दोनों के पास में अपने अपने सिस्टम्स हैं तो जिस कंपनी ने सबसे कम कोट किया है उसको 60% का ऑर्डर जाएगा और अगर L2 वेंडर अग्री कर जाता है कि L1 के कॉस्ट पर वो सिस्टम सप्लाई कर सकते हैं तो रिमेनिंग 40% का ऑर्डर इनके पास चला जाएगा। अब इस रिक्वायरमेंट को लेकर एल्बिट ऑलरेडी रेस में है, लेकिन उनका यूएवी ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता है और इसी विंडो का फायदा उठाते हुए फ्रेंच और अमेरिकन यूएवीज इस रिक्वायरमेंट में अपने इंडियन पार्टनर्स के साथ में आने वाले हैं। ऐसे में अगर मेल यूएवी जैसा सिस्टम देखा जाए तो 50% की कॉस्ट इसके एरो स्ट्रक्चर्स की होगी और रह बचे कुछ इंजन कंपोनेंट्स अगर देश में बना लिए जाएंगे तो काफी आसानी से 50% इंडिजिनस कंटेंट की क्राइटेरिया मीट की जा सकेगी और यह इंश्योर किया जा सकेगा कि भारत का कोई भी यूएवी इस प्रोग्राम में आगे ना बढ़ सके।
एनीवेज डिसीजन मेकर्स को ये चीजें समझ में आती हैं और इसी वजह से ये चेस गेम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।